दोस्तों, अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं और आप उसे बिना किसी रिस्क के निवेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? बैंक एफडी, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित और शानदार रिटर्न देने वाला एक और तरीका है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस एफडी की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 30,000 रुपए की एफडी करवाते हैं तो नए इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों के हिसाब से आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। मैं आपको हवाई बातें नहीं बल्कि एक एक रुपए का पूरा कैलकुलेशन स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। कैलकुलेशन पर जाने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि 2026-27 के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में आप 4 अलग अलग टेन्योर के लिए एफडी करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो रेट है 6.9%, 2 साल के लिए 7.0%, 3 साल के लिए 7.1% और अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा 7.5% का शानदार ब्याज मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100% सेफ रहता है, क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है। दोस्तों, अब हम सीधा 30,000 रुपए के कैलकुलेशन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और जानकारी अब तक काम की लग रही है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही काम की फाइनेंशियल वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब सीधे कैलकुलेशन देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने पोस्ट ऑफिस में 30,000 रुपए जमा कर दिए। एक साल की एफडी, 1 ईयर टेन्योर। अगर आप इसे सिर्फ 1 साल के लिए जमा करते हैं 6.9% रेट के हिसाब से, तो आपको ब्याज मिलेगा लगभग 2,124 रुपए, यानी मैच्योरिटी पर आपको टोटल मिलेंगे 32,124 रुपए। 2 साल की एफडी, 2 इयर्स टेन्योर। अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं 7% रेट से, तो आपका कुल ब्याज बनेगा लगभग 4,467 रुपए और 2 साल बाद आपके हाथ में आएंगे 34,467 रुपए। 3 साल की एफडी, 3 इयर्स टेन्योर। अब आते हैं 3 साल पर 7.1% रेट। यहां आपका पैसा थोड़ा और तेजी से बढ़ेगा। 3 सालों में आपका टोटल ब्याज हो जाएगा 7,052 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 37,052 रुपए। 5 साल की एफडी, द बेस्ट ऑप्शन। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने 30,000 रुपए को पूरे 5 साल के लिए फिक्स कर देते हैं, यहां आपको सबसे ज्यादा 7.5% का ब्याज मिलेगा। 5 सालों में आपका टोटल ब्याज बनेगा 13,498 रुपए, लगभग आधा पैसा ब्याज से ही बन गया। और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको टोटल मिलेंगे पूरे 43,498 रुपए। कैलकुलेशन तो आपने देख लिया, लेकिन 5 साल वाली एफडी के 2 बहुत बड़े फायदे हैं जो आपको पता होने चाहिए। टैक्स बेनिफिट। अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। प्रीमेच्योर विड्रॉल। वैसे तो एफडी का एक समय होता है, लेकिन अगर आपको बीच में इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो 6 महीने बाद आप कुछ पेनल्टी के साथ अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी 30,000 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट पड़ा है तो उसे सेविंग अकाउंट में रखकर खराब मत कीजिए, उसे पोस्ट ऑफिस एफडी में लगाइए। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितने साल वाली एफडी करवाना पसंद करेंगे, 1 साल, 3 साल या 5 साल। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और हाँ, अगर बीच में सब्सक्राइब करना भूल गए थे तो अब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और फायदेमंद टॉपिक के साथ। जय हिंद।